कुछ मन में बातें आई हैं तो सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड कर दूँ। आज करीबन 1 साल हो गया है वी एज अ फैमिली स्टार्टेड बर्डिंग। इससे पहले हम पक्षियों को बस देखते थे, लेकिन ये कुछ 1 साल ऐसा गुजरा है कि हम और मैंने और हर्ष ने लिटरली पक्षियों को जिया है। अब जब उनको देखते हैं तो हम बस ये नहीं देखते, हम ये भी पीछे एक सनबर्ड है कि उनका साइज़ क्या है, उनका कलर कौन सा है, आँखों के पास कैसे कलर है, क्या बॉडी में कहीं कोई पैच है, विंग्स की कैसी बनावट है, कहाँ पे बैठ रहे हैं, बिहेवियर क्या है। और जब आप बर्डिंग करते हैं तो खाली आप बर्डिंग ही नहीं करते, धीरे धीरे आप प्रकृति के बहुत पास आते हैं। उन झाड़ियों और जंगलों जहाँ आप कभी घुसने के बारे में सोचते नहीं थे, आप वहाँ आप घंटों बिता देते हैं। इसलिए अगर आप वाकई एक अलग तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी ही ज़िंदगी को एक अलग मायने देना चाहते हैं, तो बर्डिंग एक सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसे आप अपने आसपास कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते आए थे, आप उनको देख सकते हैं। और जब आप बर्डिंग करेंगे तो आप और सारी चीज़ों में भी देखेंगे। आप तब जब पक्षियों के बारे में जब देखना शुरू करेंगे तो आप ये भी सोचना शुरू करेंगे कि हम कैसे इनको एक और अच्छा वातावरण दे सकते हैं, ताकि ये हमारे जो आसपास का क्षेत्र है उसमें अच्छे से रह सकें। तो सीधी सी बात है कि तब आप ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को और अच्छा बना सकें। वैसे भी आजकल ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को लेकर के कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं, तो ये आपको उस ओर भी आकर्षित करेगा और आपको एक सोचना ही पड़ेगा आपको कि हम कैसे हमारी जो इस खूबसूरत धरती है इसको हम अच्छे से बचा सकें, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो इन सारी चीज़ों को देख सके जो हम देख रहे हैं। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उनको भी उसी तरह का हम अपनी धरा दें। तो इस बर्डिंग की शुरुआत हमने, मुझे याद है एक छोटी सी बुकलेट थी जिसमें अराउंड 139 बर्ड्स थी, एम्प्टी थी। और जब हमने उसको देखना शुरू किया तो होता है ना कि जब आप उसको देख रहे हो और आपको सेम वही पक्षी आपको सामने मिल जाता है तो आपको लगता है कि यस, दिस इज़ माई अचीवमेंट। मैंने एक नया बर्ड आज देखा और मुझे पता है कि इसका नाम क्या है। अब तक जो मेरे लिए बस एक छोटी सी चिड़िया हुआ करती थी, आज मुझे पता है उसका नाम क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, वो कहाँ पे रहना चाहता है, किस तरह का खाना खाता है, वो नॉक्टर्नल है या डे टाइम बर्ड है, कितनी सारी डिटेलिंग है। तो अराउंड मुझे लगता है कि अब हम लोग 100 से ज़्यादा पक्षियों को पहचान चुके होंगे। और बर्डिंग ही एक माध्यम बना, हम जो इतना ज़्यादा घूमने लगे हैं ना, अगर किसी चीज़ ने हमको प्रेरित किया है उसको लेकर के तो वो बर्डिंग है। और पौधों से तो मुझे मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 9th या 10th में रही थी, तब मेरे पापा बहुत सारे पौधे लेकर के आए थे, तो तभी से मुझे पौधों से बहुत प्यार रहा। लेकिन हाँ, बहुत उनका नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हाँ, एक जो चीज़ है मुझे लगता है मेरे अंदर प्रॉब्लम है कि स्टिल आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। हाँ, लेकिन अहमियत समझ गई हूँ। पहले मुझे लगता था कि क्या मॉर्निंग में रखा हुआ है, हटाओ। लेकिन ना, अब मैं कोशिश करती हूँ, उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी जो एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन होता है ना, 5 o'clock और 6 o'clock, दैट इज़ रियली बिग टास्क फॉर मी। बट आई होप कि 1-2 साल में शायद मैं उसको भी कर पाऊँ। बस इतना ही मेरे मन में आ रहा। सो अ बिग थैंक यू टू सत्य that he introduced me that small booklet, and that small booklet has opened a big window for us. And also Harshu, मुझे तो शायद बाइनोकुलर की ज़रूरत पड़ती है कि बर्ड को पहचानने के बाद मेरा बच्चा है ना, बस वो ऐसे देख के बताता है मामा मुझे तो ये लग रहा है, एंड 90% वो सही होता है ऑलमोस्ट। देख के बोलता है कि मम्मा ये वाली तो ये बर्ड, और जब मैं उसको चेक करती हूँ तो मैं बोलती हूँ बेटा मतलब कुछ तो है आप में, आप हमेशा से सही बताते हो। सो दिस वॉज टुडेज ब्लॉग। थैंक यू।